इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस श्री को नमोस्तु करें। शशि जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। शशि जैन सागर से पूछती, 24 ठाना का जो मंगलाचरण है उसका अर्थ समझाने की कृपया करें। काय का 24 ठाना का जो मंगलाचरण है उसका अर्थ समझाने की कृपा करें। 24 ठाना के अंतर्गत जो वर्णन है वो 24 स्थानों के नाम हैं कि 24 ठाना के अंदर कितना क्या क्या वर्णन है। गई इंद्रिये चकाए, गति कितनी गतियाँ होती हैं, उन गतियों में कितने गुणस्थान होते हैं, कितने संगी पंचेंद्रिय होते हैं, इंद्रियों में कितनी इंद्रियां होती हैं चारों गतियों में, काय में कौन सी काय, वैक्रिय काय, आधारिक काय, योग मन वचन काय योग, वेद स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, कषाय चार क्रोध मान माया रोग, नान मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवध ज्ञान मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान तीन ज्ञान, संयम जो संयम होते हैं, इस संयम में कितने प्रकार, देश संयम सकल संयम, उसमें भी छायोग छेदक स्थापना परिहार विशुद्धि सामयिक यथाख्या सुख सांप्राय। हाँ, दर्शन दर्शन जो है चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन, लेस्याएँ 6 कृष्ण नील कापोत तेज पद्म शुक्ल भव्य भव्य अभव्य समस्त संपत सन्नी आहारे, संगी है कि असंगी है, आहारक है कि अनारक है, गुण गुण स्थान कौन सी गति में, गुण स्थानों की परिभाषा, ये गुण स्थान कौन सी गतियों में पाया जाता है। जीव पज्जति, जीव और पर्याप्ति यानी जीव समास, पाणा प्राण, संज्ञाएँ संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह, इस प्रकार से ये मार्गणाएँ कही हैं। उपयोगो भी क्रमशु, उपयोग दोनों उपयोग, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग क्रम से, विषम तो परिगुणा बढ़िया, इस प्रकार ये 20 परिमाण रूपणाएँ जानना चाहिए। ध्यानाविय पच्चाविय जाइए कुल कोटि संजया सत्य, ध्यान कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, जाति और कुल कोटि, जाइए यानी कितनी जातियां होती हैं, 84 लाख जाति होती हैं, 199 करोड़ कोटि होते हैं। संजया सभ्य गहनाति एन बनिया कमेन 24 ठाना, इस प्रकार के ये 24 स्थान होते हैं। 24 स्थानों में जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये 24 स्थानों में
जीव पाए जाते हैं, ऐसा बोलो। दिनेश राठौर थड़ोस सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा चुराया था, तो खड़क सिंह से बाबा भारती ने ये क्यों कहा कि किसी से मत कहना कि मैंने घोड़ा चुराया है, झूठ बोलने की शिक्षा क्यों दी उसे? उपगूहन अंग का मूल उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति की गलती करने पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों पर सच्चाई से विश्वास उठ जाए। जैसे एक ब्रह्मचारी था, उसने एक चोरी की मंदिर में, तो जिनेंद्र सेठ ने उसको ढांक दिया। मालूम था कि इसने चोरी की है, और उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं, इसने चोरी नहीं की, मैंने ही मंगाया था। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ब्रह्मचारी की चोरी के कारण से सभी ब्रह्मचारियों पर लोगों का विश्वास उठ जाए। ज्ञानी व्यक्ति एक व्यक्ति की गलती से सारे मार्ग को दूषित नहीं कर सकता। एक गलती को झूठ बोलने पर दबाया सके दबा लो, अन्यथा लोगों का विश्वास उठ जाएगा, धर्म के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। लोग, यही तो सबसे बड़ी कमी है। कोई धर्मात्मा की थोड़ी गलती होने पर लोग उसे उजागर करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हम उसकी बदनामी नहीं कर रहे हैं, धर्म की बदनामी कर रहे हैं। कि धर्मात्मा भी ऐसे होते हैं। तो जो नास्तिक पापी लोग हैं वे धर्म पर से विश्वास उठा लेते हैं। इसलिए सज्जन पुरुष, ऐसी बाबा भारती ने सोचा कि यदि ऐसा होगा तो कोई अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगा। लोग कहें ये अपाहिज पाखंडी होते हैं, डाकुओं के भेष में होते हैं, तो जो सच्चा अपाहिज है उस पर से विश्वास उठ जाएगा। इस धर्म की रक्षा के लिए दया भाव से कारण से उन्होंने यह झूठ बोलने को कहा था। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, देव पर्याय में प्राणी अपने अधिकतम कितने पूर्व एवं आगामी भावों के बारे में जान सकता है? सब भावों का अलग अलग विषय है, व्यंत्रों का अलग विषय है, भवनवासियों का, ज्योतिष का, वैमानिकों का अलग अलग विषय है। असंख्यात भवों का भी अवध ज्ञान जानता है, असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों को भी जानता है। तो वो अलग अलग अवध ज्ञान हैं। सर्वार सिद्धि के देव कितना जानते हैं, सबके अलग अलग विषय बने हुए। अरविंद कुमार जैन सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है कि अनादि कर्म बंद होने के कारण आत्मा मूर्तिक है और कर्मों से मुक्त होने के कारण आत्मा अमूर्तिक है, जबकि आत्मा तो दिखती नहीं है, उसे अमूर्तिक माना जाता है। आपसे निवेदन है कि इस जिज्ञासा का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास। हमारे यहाँ मूर्तिक के 6 भेद हैं। एक मूर्तिक वह है, धूप देखने में आती है लेकिन पकड़ में नहीं आती, हवा छूने में आती है लेकिन देखने में नहीं आती। ये सब मूर्तिक के भेद हैं। हवा हमें स्पर्श कर रही है लेकिन हवा को हम आंखों से नहीं देख सकते। धूप को हम देख रहे हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं पता मुझे कि उस किस स्वाद वाली, स्वाद उसमें है, क्योंकि जहाँ रूप है वहाँ गंध भी है, वहाँ स्वाद भी है, स्पर्श भी है, लेकिन हमें देखने में मात्र रूप आ रहा है। हवा में भी स्वाद है, गंध है, रूप है, लेकिन हमें मात्र स्पर्श पता में चल रहा है। 3 गुण हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है संसार अवस्था में हमें अनुभव में आती है लेकिन हमें देखने में नहीं आती। जैसे हवा हमें छूने में आती है लेकिन देखने में नहीं आती। हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि मैं जिंदा हूँ। अभी कोई शून्य होने का स्थान लगा दे तो कहते हमें कोई पता नहीं चल रहा है। मरने के बाद फिर इस शरीर में कोई पता नहीं चलता। जिंदा में हमें कोई चुकौटी ले रहा है
तो हमें सुख दुख की अनुभूति हो रही, कांटा चुभ रहा है हमें दुख की अनुभूति हो रही, अनुकूल हवाएं चल जाएं तो हमें सुख की अनुभूति हो रही। तो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से हम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा विद्यमान है। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है उस मुर्दे को कितना भी ठंडी गर्म का स्पर्श कराया जाए वो सुखी दुखी नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आत्मा संसार अवस्था में कर्म की अपेक्षा से रूपी कही गई। जैसे अग्नि पर रखा हुआ जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि पर रखने से वह गर्म स्वभाव बन जाता है, विभाव बन जाता है। ऐसे ही आत्मा स्वभाव से अरूपी है, लेकिन कर्म की संगति में आने से उसको रूपी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। दूसरा सरल उदाहरण देता हूँ कि मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन उसमें यदि कोई घी रख दे तो फिर क्या पुकारते हैं? घी का घड़ा लाओ। अरे भाई, घी का घड़ा तो होता ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी का ही होता है। लेकिन वहाँ 5-6 घड़े रखे, एक में तेल भरा है, एक में पानी भरा है, एक में घी भरा है, एक में दूध दही भरा है। तो अब सभी घड़ों में से आपको घी चाहिए है तो क्या बोलोगे? घी का घड़ा लाओ। घड़ा घी का होता नहीं। ऐसा ही आत्मा जब किसी पुद्गल कर्म शरीर में इस पर स्थित हो जाती है तो यह पुद्गल शरीर भी जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, यानी जीव भी मूर्तिक हो जाता है। जैसे मिट्टी का घड़ा घी के घड़े के नाम से जाना जाता है। ऋषभ जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा समाधान में सम्यक दृष्टि कौन होते हैं ये बताया था। ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी की बुराई को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या हम मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं? अगर हाँ तो हम कैसे सुधार करें कि इस प्रकार की दृष्टि हमारी ना जाए? मैंने कहा ना कि एक दिन प्रवचन में 100 अच्छाइयाँ तुम्हें समझाई जाएं तब तुम एक अच्छाई ग्रहण करते हो, और तुम्हें एक बुराई दी जाए तो 100 बुराइयां आ जाती। ऐसे ही होता है। जैसे व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो एक एक क्रम से चलता है, लेकिन गिरे तो 2 4 6 एक साथ गिर जाता है। तो बुराइयां जो हैं, हमें बुराइयां देखने की आदत जो बनी हुई है और बुराइयां ही हमें दिखती हैं, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। क्योंकि उसको अच्छाइयाँ नहीं दिखती। कितने भी अच्छा कार्य कर रहा हो, हमारे यहाँ पूज्यवर श्री वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर लिखा, श्रोताओं के 14 भेद किए। 14 भेदों में एक गौच के समान श्रोता का, गौच होती ना जौक, वो क्या है कि गाय आदि किसी के शरीर में चिपक जाए तो अच्छा खून नहीं पीती, गंदा खून पीती है। तो ये जौक के समान व्यक्ति होते हैं जो दुनिया में किसी को देखेंगे तो उसमें बुराई ही देखेंगे, उसके अंदर अच्छाई क्या है वो पता नहीं। ये जौक के समान कहलाते हैं, और जौक के समान श्रोता मिथ्या दृष्टि ही होता है। विनोद जैन राणौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी के घर में मांगलिक कार्यक्रम चल रहा हो और उसी समय दूसरे घर में या परिवार में कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो उस परिवार में, रिश्तेदारी में मांगलिक कार्य संपन्न हुआ हो या आगामी दिनों में होने वाला हो, तो वे उसमें शामिल हो सकते हैं? कार्यक्रमों की क्वालिटी देखी जाएगी। अब घर में कोई मर गया है और बारात आ चुकी है, पूरी तैयारी लग चुकी है, तोरण भी लग चुका है और दादी जी चली गई, अब क्या करें? क्या करें? तो वहाँ ये कहा, ऐसे समय पर उसका कार्यक्रम कर लेना चाहिए। वह जो उनका गुजरना है, ठीक है, वो गुजर गए, लेकिन उस समय वह कार्यक्रम गौण नहीं करना चाहिए।
क्योंकि परिस्थिति कितनी बड़ी है, बारात आ चुकी, सब कुछ आ चुका, सारा कार्यक्रम हो गया, तो उसका एक अपने आप में संक्षेप में कार्यक्रम करके पूरा कर लेना चाहिए। यदि अच्छी तरह तुम्हारे पास टाइम है, समय है, तो कम से कम जन्म का 10 दिन का और मरण का 13 दिन का सूतक टालकर कार्य कर लेना चाहिए। ये परंपराएं बहुत गलत हैं कि कोई घर में गमी हो जाए तो फिर पूरी साल भर मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना, त्योहार में कार्यक्रम नहीं करना, सारे त्योहार नहीं मनाना, ये बहुत गलत है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में किसी के मरने पर उस साल भर में कोई कार्यक्रम नहीं करना, ये बहुत बड़ी रूढ़ी है, इसको तोड़ना चाहिए। महिलाओं को यदि पति मर गया तो महिला साहब मंदिर नहीं जा सकेगी, महीनों तक मंदिर नहीं जा सकेगी, जाएगी तो सुबह 6 बजे जब कोई नहीं हो, कोई देख ना ले, वह चोरी से जाएगी। क्यों ये? क्यों? पत्नी मर जाती है तो पति तो नहीं करता है ऐसा, वो तो घूमता रहता है। पति मर जाने पर पत्नियों को इतनी पाबंदी क्यों दी जाती है कि उन्होंने जिंदगी में कभी देव दर्शन से नहीं खाया, पति मर गया तो वो दर्शन नहीं कर सकते? नहीं, पति मर गया है और उसी दिन मरा है तो भी वह सूतक में जहां से सब लोग दर्शन करते हैं, उसको बराबर मंदिर जाने की छूट होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मर्यादा नहीं, चोरी से जाने की जरूरत नहीं, सब शांति के साथ मंदिर जाना चाहिए, जो जिसकी मर्यादा है। 13 दिन के बाद कोई भी नियम कानून नहीं चलना चाहिए। ये अनरय की पावन है, लोग बैठने आते हैं, त्योहार का है भाई, उसके यहाँ गमी हो गई थी, बैठने चलो, ये सब आगम सम्मत नहीं है। शास्त्रों में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन उनके यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि भाई अभी मर गया तो अब दिवाली आएगी तो दिवाली पे लोग बैठने आए। वो यहाँ क्या बोलते, अनरय का त्योहार, अनरय का नहीं, कोई मनाने की जरूरत नहीं है। 13वें दिन के बाद ना किसी के बैठने जाना और ना कोई बैठने आवे तो रोना गाना नहीं चाहिए। बस 13 दिन का जो सूतक है बस उतना ही। हमारे यहाँ ये बैठक की तो परंपरा है ही नहीं, तीये की बैठक की भी कोई परंपरा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अर्थी को जला देने के बाद कोई भी उपक्रम का उल्लेख नहीं, कोई भी उसको जला के आ गए, बस ना तो कोई बैठक है, ना तीसरा है, ना कोई बैठक आदि करने की कोई परंपरा नहीं है, बस जलाने की परंपरा है। यहाँ तक कि देखो, जिस समय रावण का मरण हुआ, उसी दिन रावण का मरण हुआ, उसी दिन अर्थी जली, उसी दिन दोपहर में मंदोदरी आदि 16,000 रानियां, 16,000 रानियां और पूरी लंका की 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ग्रहण की। उसी दिन रावण का मरण हुआ, उसी दिन अर्थी हुई, उसी दिन, और उसी दिन उनकी रानियों ने दीक्षा ग्रहण की। अनंत वीर नाम के मुनिराज रावण का जिस दिन मरण हुआ, उसी दिन उनका लंका में प्रवेश हुआ। केवली भगवान थे और सारी स्त्रियों ने आर्य का दीक्षा ले ली उसी दिन। ना तीये की बैठक का इंतजार किया, ना 13वें का किया, उनको जला करके वहां बल्कि जल ही नहीं पाया होगा पूरा। रावण की अर्थी की आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी और मंदोदरी आदि रानियों ने आर्य का दीक्षा लेकर के, और आर्य का दीक्षा दी, कोई आचार्य ने नहीं दी, केवली भगवान के पाद मूल में उनकी दीक्षा हुई, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इसलिए ये मरण के बाद जो रूढ़ियां हैं, इन रूढ़ियों को चालू नहीं रखना चाहिए, ये ठीक नहीं है। खास तौर से धर्म ध्यान तो बंद होना ही चाहिए। कई लोग तो कहते नहीं हमारे यहाँ कोई मरे, अब इस साल हम दान नहीं दे सकते, इस साल हम किसी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, हम बड़ी पूजा विधान नहीं कर सकते, विधान हो रहा है पंचकर्णक होता है तो हम इंद्रादिक नहीं बन सकते। ये सब बिल्कुल गलत है, रूढ़ियाँ हैं, इन रूढ़ियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
आगम की बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा, पहले तालियां बजा दीजिएगा। बहुत ही सुंदर उत्तर मिला है इस प्रश्न का। और इसी के साथ लाइव सेशन में जा रहे हैं आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज के हरि पर्वत के ग्राउंड्स के बने पंडाल से सीधे हम सभी चैनलों के माध्यम से। और सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए आवाज दे रहे हैं श्री समकित जी जैन कमला नगर, जो हमारे सांस्कृतिक कमेटी के युवा सदस्य भी हैं। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती शशिकला जैन कमला नगर। गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। गुरुवर, बहुत सारे लोग आपको एक बड़े महाराज जी के रूप में देखते हैं, पर मैंने तो आपको एक चिकित्सक के रूप में देखा, जो लोगों के दिलों से नफरत को और जलन को निकालकर एक होने का उद्देश्य देकर उस भावना को ट्रांसप्लांट करते हो। ऐसे वास्तुकार को देखा जो स्वर्ग में कुबेर जैसे छोटी सी छोटी जगह में भी विशाल मंदिर का निर्माण करा देते हैं और विशाल बड़ा मंदिर खड़ा कर देते हैं। आप एक ऐसे अभियंता यानी एक इंजीनियर को देखा जो जीर्ण शीर्ण तीर्थों का तो निर्माण करवाते हैं और जो बटी हुई समाज होती हैं उसके बीच में एक पुल बनाकर उसे एक कर देते हैं। एक ऐसे वकील को देखा जो आगम के अनुसार आने वाली दलीलों को देकर सभी केसेस को सॉल्व कर देते हैं। गुरुवर, ये सब आपकी प्रशंसाएं तो बहुत छोटी सी हैं। मुझे कुछ लिखना तो नहीं आता है, बस मैंने एक छोटी सी भावना लिखी है। गुरुवर, बस यही चाहता हूँ जिज्ञासा कि हम आगरा वासियों ने आपको और कैसे अनेकों रूपों में अभी तक नहीं देखा है, वो जिज्ञासा का समाधान करें। किन रूपों में तुमने नहीं देखा है, वो रूप तुम्हें खुद देखने के लिए अपनी आंख का ऑपरेशन कराओ तो वे भी रूप दिख जाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे एक चश्मा है जैन दर्शन में, बहुत अच्छा चश्मा है। वो चश्मा तुम लगा लोगे तो तुम जितने को जिसको जिस रूप में देखना चाहोगे वो दिख जाएगा। उस चश्मे का नाम है नए। नए जो नए हैं हमारे यहाँ 7 2 नए, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक 7 नए, नैगम संग्रह व्यवहार, ये नयों के माध्यम से आप जो भी देखना चाहो वो दिख जाएगा। तुम चाहो कि हमें किसी भी व्यक्ति में या महाराज में भगवान देखना है कि भगवान है कि नहीं, तो शुद्ध निश्चय से देखो। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से चींटी भी भगवान दिखेगी, पेड़ पौधे भी भगवान दिखेंगे। नए एक ऐसा चश्मा है जो भी देखना चाहो सब दिखता है उसमें। भूत पर्याय भी दिखती है, भावी पर्याय भी दिखती है, वर्तमान पर्याय भी दिखती है। नैगम नए एक ऐसा नय है, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से तुम्हें जो मानना हो मानो। यदि तुम्हें देखना है किसी भगवान महावीर स्वामी में कि महावीर स्वामी में तुम्हें गुण ही गुण दिख रहे हैं, अब देखना थोड़ा डेंजर प्रश्न बता रहा हूँ, रास्ता सहन कर सको तो कर लेना। महावीर स्वामी में देखना है क्योंकि महावीर स्वामी अपने श्रद्धा के विषय हैं, आस्था के विषय हैं। महावीर स्वामी मिथ्या दृष्टि पापी। किन में देखना है? महावीर स्वामी में देखना मिथ्या दृष्टि पापी। महाराज जी ये कैसे देखूं, वो तो महान पवित्र हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, दिख जाएगा। भूत नैगम नय की अपेक्षा, भूत नैगम नय की अपेक्षा से देखो कि वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। अब भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हैं और हमें देखना है कि भगवान महावीर स्वामी गधा हैं कि नहीं। तो एक चश्मा है, महावीर स्वामी में दुनिया को भगवान दिखता है, एक नए ऐसा है जिसको गधा दिखेगा। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से देखें तो अतीत में महावीर स्वामी 8 करोड़ बार गधा बने। भूत प्रज्ञापन नय दिखा देगा। जिन धर्म विरोधी थे, भूत प्रज्ञा नय की अपनय की अपेक्षा महावीर स्वामी मिथ्या दृष्टि, महावीर स्वामी मिथ्या दृष्टि, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा। 363 मत के संस्थापक थे, 363 मत के संस्थापक। जिन धर्म द्रोही थे, विद्रोही थे, विद्रोही तो भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा। इसलिए जो दिख गया है
वो अच्छी बात है। जो नहीं दिखा है तो अब नए रूपी चश्मा लगा लेना, वो हम में भी दिख जाएगा। और देख सको तो जो जो तुम मेरे में देख रहे हो उन्हीं नयों से देखोगे तो वो तुम्हारे में भी दिख जाएगा, चींटी में भी दिख जाएगा, सब में दिख जाएगा। ऐसा नए का कमाल है। चलिए, संकित जी बहुत सुंदर गुणानुवाद किया और महाराज जी ने तो खैर बहुत ही सुंदर जवाब। दुदेश जी सोगानी तैयार रहिएगा और शशिकला जी। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि ये जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हर गति में उसका निश्चित है कि इतने उसको जन्म लेने ही लेने हैं, या कितने भी? कोई नियामक नहीं है। 923 पुत्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने मात निगोष से यानी त्रियंत गति से निकल करके सीधी मनुष्य गति पाई, वो देव और नारकी बने ही नहीं। कितने जीव हैं जो देव नारकी नहीं बनते, नरक गए ही नहीं, सीधे मोक्ष चले गए। कितने जीव हैं जो मोक्ष नहीं गए, सीधे मनुष्य त्रियंश, सीधे दो के अलावा कहीं नहीं। मनुष्य बने और बन करके फिर निगोच चले गए, निगोच से निकल के मनुष्य बने फिर निगोच चले गए, मनुष्य से बनकर निगोच न गए फिर निगोच चले गए, नरक गए ही नहीं। कितने जीव हैं ऐसे, अनंत अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक कभी नरक गति और देव गति प्राप्त नहीं की। मनुष्य त्रियंश 2000 वर्ष भी व्यतीत नहीं किए, वहां से निकले, एक भाव के लिए मनुष्य बने और भाव से सीधे निगोच चले गए। ऐसे जीव भी हैं, और ऐसे जीव भी हैं वहां से निकले मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। तो चतुर्गति भ्रमण सभी जीव करते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, दोनों की अपेक्षा। नमस्ते महाराज। और आवाज दे रहा हूं प्रमुख वास्तुविद अशोकनगर से पधारे दुदेश सोगानी जी, और धन्यवाद भी इस मंच के माध्यम से इतना समय गुरु सेवा में समर्पित करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, ये सुना गया है और देखा भी गया है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में गुरु की प्राप्ति बहुत ही महान पुण्य के उदय से और कोई विशेष परिस्थिति घटनाक्रम घटित होता है तभी होती है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब आपको अपने जीवन में आचार्य विद्यासागर जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए तो वो कैसे घटित हुआ, वो क्या घटनाक्रम था महाराज जी, वो जानना चाहता हूँ। नमस्ते महाराज श्री। अब हमें कैसे प्राप्त हुए इसकी अपेक्षा अपने अपने गुरु कैसे प्राप्त हुए उसको सोच लो ना। हमारे घटनाक्रम में तो गुरु का मिलना बहुत दुर्लभतम था, लेकिन दुर्लभ भी सफल हो गया। और आज नहीं, हमें उस समय गुरु मिले जब शायद तुम दुनिया में आए ही नहीं हो। हाँ, आचार्य श्री का प्रथम दर्शन संभवतः संबंध मुझे ध्यान है 77 में हुए। 75 में हालांकि वो इस तरफ आ चुके थे। फिर उसके बाद निरंतर दर्शन होते होते फिर अच्छी तरह से दर्शन जो हुए जब महाराज कुंडलपुर आदि में विराजमान थे उस समय। फिर अब जब से बने हैं तो वो अभी तक चल ही रहा है मामला, और आगे जिंदगी भर भी चलता ही रहेगा। नमस्ते महाराज। श्रीमती प्रीति जी कमला नगर आ जाएं, और इसके बाद इंजीनियर संजीव कुमार जैन तैयार रहिएगा। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी को मेरा इच्छामी। मुनि श्री, अगर परिवार से छुल्लक दीक्षा हो चुकी है तो यह उनके कई पूर्व जन्मों का पुण्य तो है ही। तो मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस दीक्षित परिवार के मेंबर को भी इसका फल मिलता है पुण्य का? नहीं मिलता है। उनकी अनुमोदना कर रहा है तो मिलेगा, स्वयं वृत्ति बन रहा है तो मिलेगा। ऐसे परिवार के लोग भी हुए हैं जिनके परिवार में लोग मोक्ष गए हैं और उन्हीं के परिवार का सदस्य नरक गया है।
रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा। बेटा मोक्ष जा रहा है और बाप नरक जा रहा है। ऐसे लोग भी बहुत हुए कि पिता मोक्ष जा रहा है, बेटा नरक जा रहा है। ऐसे भी लोग हुए हैं कि पत्नी आरिका बन गई है, पतिदेव नरक सुधार गए। ऐसे लोग भी हुए हैं कि पति मुनि बन गया, स्त्रियां नरक चली गई। ऐसी माताएं हुई हैं कि बेटा मुनि बनकर बन गया केवल ज्ञान प्राप्त करने, और उनकी माँ त्रियंचनी बन गई, सुकौशल की माँ। बेटा मुनि बना, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गया, और उसको जन्म देने वाली माँ त्रियंचनी बनी, शेरनी बनी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, वो तो उनके परिणामों के ऊपर, उनका आचरण के ऊपर आधारित है। एक के मुनि बन जाने से, वृत्ति बन जाने से सारे परिवार का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इंजीनियर संजीव कुमार जी जैन, और उसके बाद तैयार रहिएगा सुब्रत जैन। सुब्रत जैन। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की जय, गंभीर सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मैं आपका एक आदर्श भक्त हूँ, और सन 89 से लेकर 97 तक मैं झांसी, चिरगांव, ललितपुर, बबीनामा पोस्टेड रहा। तो आपके जहाँ जहाँ दर्शन होते थे मैं जाता था। उसके बाद दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया, और मैं आपके दर्शन केवल ये टीवी चैनल के माध्यम से ही करता था। और आपका प्रवचन अगर ऑफिस 1 घंटे लेट भी हो जाऊं तो मैं सुनता था, और ऑफिस में जाकर प्रवचन को देता था। ये मेरी एक आदत पड़ गई थी। जिज्ञासा। अब मैं जिज्ञासा पे आ जाता हूँ महाराज श्री, कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि मंदिरों में बोली ले लेते हैं। 5 प्रचलन की बोली, महामस्तकाभिषेक की बोली, कलश की बोली, शांति धारा की बोली, अनेकों बोलियां ले लेते हैं महाराज श्री। और बोली लेने के बाद एक परिवार ने बोली ली, उनका पूरा परिवार 4 भाइयों का है, वो भी स्टेज पे आ जाता है, समधी समधिन भी आ जाते हैं, और साले साली भी, मतलब पूरा परिवार 20-25 आदमियों का स्टेज पर आ जाता है, और माला, मुकुट, माला, साफा सब पहनते हैं। उसके बाद में जो भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ लिखा होता है कि बाहर से आने वाले अतिथियों की भोजन की व्यवस्था। हम उस व्यवस्था में भी उन 20 आदमियों को लेकर जाते हैं, जबकि लोकल हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और उसी स्पेस पर रहते हैं। अब महाराज श्री देखिएगा, जब पैसे देने का नंबर आता है बोली का, तो महीनों तक हम सो जाते हैं, बोली के पैसे ही नहीं देते। और जब कोई कमेटी का आदमी पैसे मांगता है तो वो कहते हैं तेरा कोई कर्जा चाहिएगा, जब होंगे तब दे देंगे। उनकी भाषा ये होती है। उसके बाद चलिए वो पदार्पण निकल गया, उन्होंने 2-4 साल तक उस बोली के पैसे नहीं दिए। मान लो मैंने कमला नगर में बोली ली और पैसा नहीं दिया, उसके बाद मुझे कोई 1-2 साल बाद मौका मिल गया सिकंदरे का, बहुत अच्छा, मैंने फिर वही काम किया, फिर मैंने बोली ली, समझ गया और फिर पैसा नहीं दिया। ऐसे लोगों की अंतगति महाराज श्री किस गति में होती है, और इनका क्या उपचार है, आपके माध्यम से बहुत जबरदस्त अंदर से प्रश्न हुआ है, और लगता है कि ये इस भाव में किसी कमेटी के पदाधिकारी हैं कि नहीं पता नहीं, अगले भाव में पहले जरूर रहे हैं। पूर्व भाव का संस्कार है, बोल रहे अंदर से आवाज है। महाराज जी 40 साल तक बहुत सारी कमेटियों का पदाधिकारी रहा हूँ, पर मैं समझ गया, मैंने पहले ही कह दिया। अब जवाब सुन लीजिए भाई साहब। आपकी टोन समझ गया, आपकी टोन ही बता रही है कि आप अनुभव से बोल रहे हैं। सुने, पहली बात तो है कि बोली बोलने पर यदि परिवार के लोग भी सम्मान में शामिल हो गए तो अच्छा ही है, अनुमोदना कहलाती है, और सम्मान भी कर लिया गया तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबने सम्मान किया है, सब शामिल हुए। ये तो हुआ सामान्य पक्ष। अब आपकी वेदना का पक्ष ये है कि सब सम्मान कराने वाले सुने। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी की टीकाकार में लिखा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, कि जैसे संसार के कार्य
स्वयं करके ही संतुष्ट होता है, ऐसे परमार्थ के कार्य भी दूसरे के कार्यों में हाथ लगा के संतुष्ट नहीं होना चाहिए, स्वयं करना। भोजन जब स्वयं करता है तब कहीं उसका पेट भरता है। तो इसी प्रकार परमार्थ के कार्य एक रिश्तेदार ने कर लिए तो सारे रिश्तेदार हाथ लगा दें, इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार ने दिया है तो हम भी कुछ दें। ये व्यवहारिकता है। पहला जवाब सैद्धांतिक था, दूसरा सवाल में जो हम सिद्धांत का वह पहलू बोल रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए धर्म क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ी गंदी आदत बनी हुई, सब अलग कमा रहे हैं, सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और जब कोई पानड़ी देने की बात आए तो हम सब एक ही हैं, सब परिवार की तरफ से एक लिखा दो, सब इकट्ठे मिलके लिखा देंगे, उसमें सब इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हमारी तो एक बोली है, हम सब एक ही माने जाते हैं। और जब बंटवारे की बात आए तो एक एक पैसे को लड़ते मरते, अरे उसको कैसे मिल गया, मैं अलग हूं तुम अलग हो। तो कर्म क्षेत्र में जब तुम बंटवारा करते हो तो धर्म क्षेत्र का भी बंटवारा होना चाहिए। जब तुम कमाई अलग कर रहे हो तो दान भी अलग करना चाहिए। सब शामिल हो जाते, हमारे भैया ने समाज ये लिया, हमारे चाचा ने ये लिया, हम सब आ गए, लेकिन कमाई करने में सब अलग अलग हैं। जिन जिन की कमाई अलग अलग है उनको कायदा से अलग अलग दान देना चाहिए, और सम्मान भी तभी अपने आप में शामिल होना चाहिए कि भाई जब मैं कमा रहा हूँ, जब मैं दूंगा तब सम्मान कराऊंगा। लेकिन एक व्यवहारिकता के नाते शादी एक की होती है लेकिन बाराती 200 आ जाते हैं। शादी एक की होती है, बाराती 200 आ जाते हैं, तो भी उन 200 को सम्मान और गिफ्ट दे दी जाती है। इसलिए दोनों तरफ से देखना। दूसरा जो प्रश्न आपका है एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने भी देखा, राजस्थान में भी मैंने देखा, यहाँ भी देखा। जिसकी तरफ से भोजन व्यवस्था होती है धार्मिक कार्यक्रमों में, चातुर्मासों में, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से भोजन व्यवस्था बोल देंगे भाई 51,000 की है, और पहले ही से 100 लोग अपने बुला लेंगे, रिश्तेदारों को, ग्राहकों को, दोस्त यारों को, कि हमारी तरफ से भोजन व्यवस्था है। तो अब वो 250,000 में 25,000 तो स्वयं खा गए। तुमने 50,000 दान में बोल दिया, अब तुम खाने के योग्य नहीं हो, तुम्हारा वहां पानी पीना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम दान दे चुके हो। स्वयं का दिया हुआ दान स्वयं ग्रहण नहीं करता। तुमने 50,000 जो भी दान बोल दिए हैं, भाई मैं सबको दान दे चुका हूं पैसा, इसमें मैं और मेरे रिश्तेदार आदि उसके नाम से नहीं खाएंगे। रिश्तेदार यदि तीर्थ यात्री के नाम पे आया है, प्रवचन सुनने आया है, तो वो खाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार बन के नहीं खाएगा कि आज हमारे रिश्तेदार की तरफ से भोजन व्यवस्था है। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। इनकी वेदना बहुत सही है। यानी दान क्या दे दिया, सबको बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को, ग्राहकों, सबको, दोस्त यारों को, आज हमारी तरफ से भोजन व्यवस्था है। तो काहे की भोजन व्यवस्था, आधा तो तुम ही खुद खा गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी का दान है, दान दे दिया, उस दान में से ना तो स्वयं, ना अपने रिश्तेदार, ना दोस्त यार उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। वो दान दे चुके हो, वो दान दिया जा चुका है, घोषित हो चुका है। दूसरी बात, भोजन व्यवस्था आपने बोल दी, आपकी तरफ से भोजन व्यवस्था हो गई और आपने भोजन व्यवस्था का पैसा नहीं दिया और आपका नाम घोषित हो गया, सब जिम गए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। वो इतना बड़ा दोष लगेगा कि एक दिन उसके ऐसे दिन आ जाएंगे कि खाने के लायक भी उसके घर में दाना नहीं बचेगा, क्योंकि उसने दान तो दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भोजन व्यवस्था का पैसा तो दिया ही नहीं। कई चीजों में ऐसे ही होता है, निर्माण में भी ये होता है। उनकी तरफ से निर्माण हो जाता है, कमरा बन जाता है, वेदी बन गई, पंच कल्याण हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, अभी भगवान का पैसा बाकी है। फिर कल के दिन कहो हमारी बर्बादी हो गई तो क्या करो। भगवान की मूर्ति के लिए मूर्ति आ गई, प्रतिष्ठा तक हो गई,
और अभी मूर्ति की निछावर राशि नहीं दी गई। और ये हमारे लिए ऐसे अशुभ कर्म बनते हैं कि हम सोना छुएंगे माटी हो जाएगी, ये उसी का कर्म बंद होता है। इसलिए जब कभी हो, हाँ एक छूट जरूर दी है, जिस समय दान बोलते हो उस समय पहले से ही घोषणा करो यह पैसा मैं इतने दिन में दूंगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जो भी आपकी संकल्प करना। आपके और कमेटी के बीच में ये संकल्प हो गया कि घोषित करते समय भाई ये पैसा मैं 5 साल में दूंगा, 2 साल में दूंगा, फिर आपको कोई निर्माल का दोष नहीं है, क्योंकि आपने घोषित किया। लेकिन यदि आपने घोषित नहीं किया है तो बराबर निर्माल का दोष लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे दान, जैसे भोजन व्यवस्था का दान है, ये भोजन बनने के पहले तुम्हारे पैसे से भोजन की सामग्री आए और वो भोजन तुम दुनिया को कराओगे तो तुम्हें भोजन दान का पुण्य लगेगा। तुम्हारे पैसे से भोजन सामग्री आना चाहिए। यानी भोजन करने के दिन, मान लो आज तुमने भोजन बैठा बोला है, तो सुबह आपकी राशि जमा होना चाहिए, तो आपको भोजन का पुण्य लगेगा। अन्यथा खा पी करके चले गए और फिर मांगने गए तो दे देंगे, तुम्हारे बाप का देना है क्या? तो ये शब्द बोलना अच्छी चीज़ नहीं। दान पुण्य के लिए किया जाता है, बेईमानी से दान नहीं। दान हर्ष से किया जाता है, उसमें बेईमानी नहीं। दान अपने कल्याण के लिए किया जाता है, उसमें कमेटी का क्या बिगड़ेगा? मत दो, मत दो। मैं तो स्पष्ट मना करता हूँ। दान देने वाला व्यक्ति बोलने के बाद यदि नहीं देता है तो कमेटी कहती महाराज उस व्यक्ति से दान लेना, वो नहीं दे रहा है। मैंने कि एक बार मांग लो बस, उसके बाद नहीं देवे तो जय जिनेंद्र कर लो। ध्यान रखना, ये दिगंबर का पैसा है। हाँ, और जो दिगंबर का खाएगा वो दिगंबर मुनि तो नहीं बनेगा, लेकिन नंगा जरूर बन जाएगा। रैन सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है कि मंदिर की दान राशि बोलने के बाद, अपने आप में समय निकल जाने के बाद, फिर भी वो कमेटियों से झगड़ा करता है, मना करता है, क्यों आते हो, क्यों मांगते हो, तो उसके लिए बहुत निकृष्ट होते हैं। ऐसा तक हो जाता है कि हाथ पर सोने की मोहर रखे तो आग का अंगारा बन जाता है। ऐसे हमारे कथाएं हैं शास्त्रों में। तो 2 बातें ध्यान रखना, समय की सीमा बांधो। कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो समाज बैठ करके उसको रिन्यू कराओ। मान लीजिए आपने 1 साल का समय बोला, परिस्थिति बस आप 1 साल में उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कृपया करके कमेटी के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए कि भाई मेरी परिस्थिति, मैंने 1 साल का बोला था लेकिन अभी भी मेरी परिस्थिति नहीं है। मैं समाज से विनती करना चाहता हूँ मेरा समय बढ़ा दिया जाए। फिर समाज उनकी परिस्थिति को देखकर समय बढ़ाएगी, तो मैं कोई दोष नहीं लगेगा, समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार आपको अपने संकल्प को रिन्यू करना पड़ेगा समाज के सामने। परिस्थितियां आती हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वो दे ही नहीं सकता। पिताजी ने बोली ली थी, मान लीजिए मरण को प्राप्त हो गए, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब वो देने में समर्थ ही नहीं रहे, तो भी आपको समाज के सामने जाना चाहिए। भाई जिस समय मैंने बोला था, मेरी उम्मीद थी, मेरा भरोसा था कि ये कार्य हो जाएगा, हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आगे मेरी इनकम ये है, आगे भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, अतः मैंने जो बोली है वो मैं देने में असमर्थ हूँ। कमेटी फिर उस पर देखेगी कि वस्तुतः इनके जीवन में जो दुर्घटना घटी है अब ये देने लायक नहीं है, तो कमेटी उस बात को बट्टे खाते में डाल के ख़त्म कर देगी, तो भी तुम्हें दोष नहीं है। लेकिन एक बार समाज के बीच में जाना पड़े। बोली कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन समाज निर्णय करेगी, तुम निर्णय नहीं। समाज सोचेगी कि जब इसके पास है, दुनिया भर के पापों को तो पैसा है, ऐशो आराम को पैसा है, घूमने को पैसा है, सबके लिए पैसा है, माँ तक यदि दान की बोली देने के लिए असमर्थ बनता है तो ये बेईमानी है। ऐसा करने से बहुत दुष्परिणाम होते हैं।
नहीं करना चाहिए। हाँ, संयुक्त जैन और उसके बाद तैयार हैं डॉली जैन। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। और महाराज एक प्रसंग जी, और एक मैं- प्रसंग आया है, दादाजी ने किया कि हमारे यहाँ कोई भी नई बोली लेने के पहले एनओसी की ज़रूरत होती है। जिस मंदिर में जहाँ वो बोली ले रहा है, पूर्व की पुरानी बोली तो अभी बाकी नहीं है। यदि बाकी है तो वो नई बोली लेवे नहीं और कमेटी उसको देवे नहीं। यदि इतना समर्थ है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 बोलियां भी ले लेगा तो वो दे देगा, वो निर्णय कमेटी करती। हाँ, ऐसा होता है, कई लोग 100 जगह बोली ले लेते और चाहें तो वो एक दिन में चुका देंगे, एक दिन में 1 सेकंड में चुका सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि नहीं चुकाते हैं तो फिर उनके संबंध में विचार नहीं करना चाहिए। उनका तो कितना भी दान बाकी हो तो भी उनको बोली लेने की छूट होना चाहिए। ये उनकी परिस्थिति को देखकर करना चाहिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। महाराज जी, उनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और किसी चीज़ों में फंसा देते हैं। महाराज जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोस्त हमारे लिए सही है कि नहीं? क्या क्या? अच्छे मित्रों का चयन कैसे करें महाराज जी? अरे भाई, बच्चे कितनी बड़ी है, बच्चा है बच्ची है कितनी? अरे भाई, तुझे फंसा देते हैं। ये दुनिया तो ऐसी है कि मुझे ही फंसा देते हैं। महाराज को ही फंसा देते हैं। ये दुनिया तो ऐसी है कि भगवान को भी फंसा देते हैं। ये ऐसी दुनिया है कि इसमें तो कोई किसको कब फंसा दे, कहाँ फंसा दे, हम नहीं कह सकते। हम जेलों में जब प्रवचन करने जाते हैं, उसमें से 10-5 जेली ऐसे मिलते हैं जो गलत ढंग से फंसाए जाने पर जेल में पड़ते, गलत ढंग से फंसाए। ऐसा एक भी जेल नहीं भारत में जिसमें लोग गलत फंसाए हुए लोगों के माध्यम से सजा भोग रहे। यहाँ तक कि जिन्होंने मर्डर नहीं किया, मर्डर केस की सजा भोग रहे, आजीवन कारावास में पड़े। मैंने खुद इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा महाराज नहीं किया, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे, फंसाया गया, गवाह पेश कर दिए गए। आजकल गवाहों का ज़माना है, कोर्ट गवाहों पे चलता है। गवाह ने कह दिया झूठा कि मेरे सामने इन्होंने मर्डर किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ नहीं चलता। 1 गवाह, 2 गवाह, 3-4 गवाह मिल गए तो जेल हो जाता। तो ये दुनिया में बस इसका तो एक ही तरीका है कि बचने का प्रयास करो, सावधानी से रहो। ये क्लीन चिट नहीं मिल सकती है कि तुम्हें दुनिया कोई फंसाए नहीं। ये तो दुनिया दुरंगी मकान शराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। ये तो दुनिया का रूल है। सावधानी ही इसका एक नियम है। और फिर अंत में एक ही बात है, कोई फंसाए तो फंस जाओ, सत्यमेव जयते। सत्य की एक ना एक दिन विजय होगी, होती आई है। सत्य को सूली लग सकती है लेकिन सत्यवान सूली पर चढ़ता नहीं है। ये नीति का सहारा लेकर के जियो। श्रीमती डॉली जैन और उसके बाद तैयार रहिएगा आदर्श जैन जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे घर में सूतंग पतंग हो जाते हैं तो हम लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, क्या हमें उस मोबाइल से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अब मोबाइल के संबंध में ऐसा मामला है कि मोबाइल में कोई जिनवाणी तो है नहीं, क्योंकि उसमें और भी आड़म ताड़म भरा है। क्या क्या भरा है तो मोबाइल के संबंध में कुछ नहीं। अब मोबाइल तो तुम जिनवाणी हम कहीं लेके नहीं जाते। आप जिनवाणी क्या बाथरूम में लेके जाते हो? नहीं। जिनवाणी क्या खाते समय छूते हो? नहीं। लेकिन मोबाइल छूते हैं।
और उसमें महाराज की भी फोटो है, भगवान की भी है, भक्तांबर भी है, सब है। अब वो मोबाइल ऐसा बेईमान है जिसका ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, जो चल रहा है चलाते जाओ, यही है। उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। नमोस्तु महाराज जी। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जहाँ तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं, पर ज़्यादातर लोग अपने गुरु का चयन आवेश में आकर करते हैं, जिसके कारण जब गुरु किसी भी प्रकार की ऐसी आज्ञा देते हैं जो उनको अपने विपरीत लगती है, तब वो गुरु बदलने लगते हैं या गुरु से दूर भागने लगते। तो हम अपने गुरु का चयन कैसे करें या अपने गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से कैसे करें? देखो, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु जान करके करो, अच्छी तरह परख के करो, और जब गुरु बना लिया है, बन गए हो, बना लिया है, फिर उसके बाद फिर विचार मत करो। उनकी जो भी आज्ञा है उस आज्ञा को पालन करना ही धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अब वो आज्ञा कितनी भी कठिन हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, टेक टू ऑर्डर। गुरु है तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। वहाँ पर कठिनाई आएंगी। हमारे यहाँ लिखा है, संस्कृत में एक कातंत्र रूपमाला है, उसमें लिखा है गुरु शत्रुवत आगम मित्रवत। एक गुरु का आदेश होता है संस्कृत में, तो शत्रु के समान बैठता है। वो बैठ जाए तो उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो गुरु जो है शत्रु के समान होते हैं। जैसे शत्रु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, इसी प्रकार गुरु हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, हमें उनकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी गुरु है। गुरु को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना बहुत बड़ा दोष है। जैसे डॉक्टर को अपने अनुसार दवाई लिखाना, डॉक्टर के अनुसार दवाई लिखाएंगे तो कल्याण है, कि मरीज अपने अनुसार दवाई लिखाएगा तो कल्याण है। डॉक्टर की आगे अब वो दवाई कठिन भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है, उस ऑपरेशन में दर्द भी हो सकता है, उस ऑपरेशन में मौत भी हो सकती है। बहुत बड़ी चीज है। ऑपरेशन डॉक्टर के अनुसार चलना पड़ेगा तुम्हें। अब डॉक्टर जो बता रहा है उसमें मौत हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। उसमें वेदना हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। जीवन खतरे में पड़ सकता है कि नहीं? जी महाराज। फिर भी उपाय क्या है? समर्पण। समर्पण। आपको जाना ही पड़ेगा। आपको नियम में मालूम है कि मौत हो सकती है, कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर को मरीज सौंपना ही पड़ेगा। बस इसी प्रकार गुरु हैं, कठिन आदेश दे सकते हैं। ऐसा आदेश दे दें कि मौत भी हो सकती है, ऐसा आदेश दे दें कि तुम्हें बहुत कठिनाई हो सकती है, ऐसा आदेश दे दें कि तुम्हारे पसीना पसीना हो सकते हो, तो भी मानना ही पड़ेगा। टेक टू ऑर्डर, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि डॉक्टर और गुरु को अपने अनुसार नहीं चलाया जाता, उनके अनुसार चलाने में ही भलाई है, भला है, यही नीति है। इसलिए गुरु को शत्रुवत, गुरु का आदेश शत्रु के समान लगता है, लेकिन वो शत्रु है नहीं, वो तो परम उपकारी हैं। शायद उसी कठिनाई में हमारी जिंदगी का कोई बहुत अच्छा पुरस्कार छुपा है। वो रहस्य हमें बाद में पता चलता है। जिस क्लास के टीचर ज़्यादा मारते पीटते हैं ना, तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और जिस क्लास के टीचर नहीं मारते हैं, सारे बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब बड़े हो करके उस क्लास के टीचर कलेक्टर बनते हैं, और जिसमें मार नहीं पड़ती थी उसके क्लर्क बनते हैं, तब याद आती है हम मास्टर की बदौलत हैं जो कलेक्टर बन गए। गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आए छम छम, विद्या आवे छम छम, ऐसा माना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे रोजा जैन सकरार, रिया जैन सकरार। रिया, हाँ। पूज्य और गुरुदेव इसके के बाद चरणों तैयार में रहें सकल विवेक जैन दिगंबर जैन टूडला। समाज सकरार की ओर से बारंबार नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आजकल के माता पिता का हमारे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। महाराज जी, जैसे हम गांव में रहते हैं तो कई बार जैसे हमारे बच्चों के रहन सहन में या बोलने में कुछ कमी होती है तो हमको ये सुनने को मिलता है कि अरे ये गांव के बच्चे, कई बार ऐसी कंडीशन आती है महाराज जी। तो हम आज के युग के हिसाब से कैसे मतलब धर्म के और हर क्षेत्र में अपने बच्चों को प्रबल बनाएं? हम बच्चों को गांव में रह करके भी हम उनकी भाषा को बदल सकते हैं, उन भाषा उनके लिए हम संस्कार दे सकते हैं और उस भाषा के हम परिवार वालों को उन भाषा के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा कोई भी भाषा सीख के नहीं आता, वो सीखता है माता पिता से। माता पिता जो बोलते हैं, आपने देखा कि जिस घरों में आपको अभी हिंदी वाले को इंग्लिश सीखने के लिए कहा जाए तो शायद कई साल लग जाए तब इंग्लिश बोल पाए, लेकिन जिनके घरों में माता पिता इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा बिना पढ़े लिखे स्कूल जाए बिना कौन सी भाषा बोलता है? इंग्लिश। हिंदी वाले के हिंदी, कर्नाटक वाले के कर्नाटक, मराठी वाले का अभी स्कूल नहीं गया, मराठी वाले का बच्चा मराठी बोलेगा, कन्नड़ वाले का कन्नड़ बोलेगा। तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है परिवार के लोगों का। परिवार के लोग अच्छी भाषा बोले, परिवार के लोग बच्चों के सामने अच्छा रिस्पेक्ट से पेश आए, तो बच्चे चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, बच्चे माता पिता की भाषा सीखते हैं। तो माता पिताओं को अपनी भाषा सुधार लेना चाहिए, बच्चे अपने आप भाषा सुधार लेंगे। और माता पिता की भाषा यदि पुअर होगी, एरे तोरे करके बोलेंगे, तो बच्चा भी एरे तोरे करके बोलेगा, ऐसा। और महाराज जी, कई बार जैसे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर बच्चे जब बाहर निकलते हैं घर से तो उसके लिए महाराज जी बाहर तो वही वातावरण है। तो अब ये तो आपको सावधानी करना है, बाहर निकलने के बाद कहाँ भेजना है, कहाँ वो अपने संस्कारों को ले पाएगा, ये निर्णय तो स्वयं को करना पड़ेगा। यदि अर्थ का मोह नहीं है तो आप ऐसे स्थान पर भेजें जहाँ बच्चा पूर्णतः सुरक्षित है। हमें वही दो चीज़ें चाहिए है, हमें ऊंचाइयाँ छूना है लेकिन अपनी क्रिया अपने चारित्र से पतित होकर नहीं सीखना है। हमारी क्रियाओं के, हमारे संस्कारों की भी सुरक्षा हो और ज्ञान में भी वृद्धि हो, तो ऐसा विचार आप लोगों को स्वयं करना पड़ेगा। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि गणधर परमेष्ठी को हम नमोकार महामंत्र में किस पद में बंदें, और गणधर परमेष्ठी भगवान तीर्थंकर की वाणी को जो झेलते हैं, मैंने कई बार पूछा है कई लोगों से, तो ये कहते हैं झेलते हैं। यहाँ पर झेलने का क्या अभिप्राय है? कृपया गणधर परमेष्ठी के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं, आपकी अति कृपा होगी। गणधर परमेष्ठी जो है मूल रूप से गुणों की अपेक्षा देखा जाए तो उपाध्याय परमेष्ठी में आते हैं। जो 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के कहे हैं उनमें तो वो स्पष्ट रूप से आते हैं 25 गुण जो है। चूँकि वो दूसरों को भी आचार संस्कार देते हैं इसलिए उनको आचार्य परमेष्ठी में भी लेते हैं। यानी वो यूँ मानना चाहिए, गणधर परमेष्ठी को आप जिस एंगल से देखोगे वह 3 परमेष्ठियों में से तीनों एंगल उनके पास हैं। तीनों एंगल है। आचार्य परमेष्ठी के देखोगे तो वो आचार संहिता का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि पूछो तो उपाध्याय परमेष्ठी तो वो 100% हैं ही, क्योंकि उनके पास द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। अब चूंकि हम उनको उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी मात्र द्वादशांग के ज्ञान होने से नहीं माने जाते, क्योंकि ये उपाधि है, ये उपाधि कहलाती है। ये प्रकट नहीं होती, ये दी जाती है। द्वादशांग का ज्ञान दिया नहीं जाता, वो प्रकट होता है। जो जो द्वादशांग के ज्ञाता हों वे सब उपाध्याय हों ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए हम उनको उपाध्याय भी नहीं कह सकते।
क्योंकि उनको उपाध्याय की उपाधि प्रकट नहीं हुई, गणधर परमेष्ठी पद प्रकट हुआ है। उपाध्याय पद दिया जाता है, आचार्य पद दिया जाता है, और मुनि पद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। 3 पद हैं। मुनि पद क्या होता है? लिया जाता है। उपाध्याय पद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। आचार्य पद लिया नहीं जाता, वो दिया जाता है। तो उपाध्याय और आचार्य भी हम उनको नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनको किसी ने आचार्य उपाध्याय पद नहीं दिया गया, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। इसलिए अपन उनको जिस एंगल से देखना चाहें उससे देख सकते हैं। 100% साधु परमेष्ठी तो हैं ही है। गुरुदेव झेल तो हमने चारों तरफ से उनका व्याख्या कर दी, आगम से भी, सिद्धांत से भी, व्यवहार से। आगम में ऐसा कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं मिला कि गणधर परमेष्ठी को किस परमेष्ठी में लिया जाए, ऐसा कोई प्रश्नात्मक समाधान नहीं है। झेलने वाली बात जो है ये औपचारिक कथन है। हिंदीकारों ने कहा, जैसे कि हम प्रवचन बोल रहे हैं, तुम झेल रहे हो। झेलने का अर्थ होता है कि उस भगवान के निकले हुए वचन को वो नीचे नहीं गिरने देते, कानों में से नहीं निकलने देते। जैसे हमने कोई वस्तु तुम्हारी तरफ फेंकी तो तुमने झेल ली, और नहीं झेलते तो नीचे गिर जाती। तो गणधर परमेष्ठी जो भगवान बोलते हैं उसको सबको ग्रहण कर लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। इसलिए हिंदीकारों ने झेलना बोल दिया। धन्य हुआ गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऋषित नमोस्तु जैन गुरुदेव। शीघ्रता से, समय हम पर बहुत थोड़ा सा बाकी रहा है। ऋषित आ जाएं और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संजना जैन, नेहरू नगर। नमोस्तु महाराज श्री। मनीषा जैन मॉडल टाउन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मैं 60 वर्ष की हूँ। गुरु कृपा से प्रेरित होकर 5 वर्ष पहले ही धर्म का महत्व जाना था। अष्टमी चौदस एकादश का उपवास करने का नियम लिया था। 3 साल तक अष्टमी चौदस का उपवास बड़े उत्साह से पूर्ण किया। उपवास वाले दिन कभी किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद बीपी गिरने लगा, वजन भी गिर गया और चक्कर भी महसूस होने लगे। फिर सब लोगों के प्रेशर में आकर शक्ति अनुसार नियम करो का ये सलाह दी। आदि कारणों से अब एक आसन करती हूँ। क्या यह मेरा पुरुषार्थ की कमी है या मेरे पाप कर्म का उदय है कि अब मैं उपवास नहीं कर पाती? उम्र कितनी है? 60 वर्ष। 60 वर्ष। 60? यस महाराज जी। हाँ। अब मुझे शक्ति प्रकट कर उपवास करना चाहिए या नहीं? शक्ति प्रकट कर सको तो कर लेना, नहीं हो तो एक आसन ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संजना जी, नेहरू नगर। शीघ्रता करें और उसके बाद तैयार रहिएगा महाराज श्री के चरणों निशांत में जैन, राहुल बिहार। नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि 94 में जब यहाँ आगरा में पंचकल्याणक हुए थे तो हमारा चौका लगता था और मेरा क्षमा सागर जी महाराज का हार चल रहा था, और उस दिन मेरे बेटा हुआ था, उन्होंने ही आराध्य नाम रखा था बेटे का। तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि तुम्हारा बेटा बड़ा होके मुनि के उसमें जाएगा, मुनि बनेगा। जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने बच्चों को बहुत सिखाया, मेरे अंडर में रहे, मंदिर आते थे, बहुत चीज़ें आती थी छोटे छोटे। लेकिन अब वो बड़े हो गए, बेटा मेरा 28 का हो गया, और महाराज जी अब उसको मंदिर की बोलो तो वो नहीं आता। मैं कैसे लेकर आऊँ? गेट पे मुझे छोड़ने आता है। संस्कार की बातें हैं। साधु अच्छी ही भावना बा सकता है और अच्छी भावना की बात कही जाती है। अब वो नहीं बन पाया, नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। निमित्त अच्छा भाव कर सकता है, उपादान के अनुसार कार्य होता है। निरंजन जी, राहुल बिहार, तैयार रहें, आ जाएं और इसके बाद छगन भाई घटिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य सुधासागर महाराज की जय हो। शुल्लक गंभीर सागर महाराज जी की जय हो। नमोस्तु इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ झलकता है, कैसे झलकता है, ये विस्तार से समझाएं। दर्पण तले उस शकला प्रतिफलंती मालिका यश। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा,
जैसे दर्पण में जो पदार्थ दर्पण के सामने आता है वह यथावत वैसा ही झलकता है, ऐसे ही भगवान का ज्ञान इतना निर्मल है कि तीन लोक के संपूर्ण पदार्थ वो जानते नहीं हैं, झलकते, उनका उपयोग उधर नहीं जाता। ज्ञेय की तरफ जो उपयोग जाता है वो छद्मस्तों का जाता है, और ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, ये सर्वज्ञ की विशेषता होती है। तो दर्पण के समान ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं, ऐसा कहा। नमोस्तु नमोस्तु। छगन भाई घटिया शीघ्रता से, और इसके बाद श्रीमती विजया जैन आगरा। मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमस्तु नमस्तु। मुनि श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि आदर्श श्रावक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आदर्श बनने के लिए आदर्श श्रावक आदर्श श्रावक बनने के लिए दो कार्य करना। एक तो वो दुर्गुणों को छोड़ना, व्यसनों को छोड़ना जो हम आपके कुलाचार के लिए मान नहीं, ऐसी बातों को छोड़ देना अपने जीवन में। जो अभी प्रातःकाल प्रवचनों में आ रहा है कि तुम जैन हो तो जैन का जो आचार होना चाहिए, आचार नहीं होना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। और सबसे बड़ा ग्रहण करना चाहिए, व्रत यदि नहीं ले सकते हो तो षड आवश्यक का पालन करना चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये जो 6 कर्म कहे गए हैं आवश्यक, इनको यदि व्यक्ति जीवन में धारण करता है तो यही आदर्श अविरत सम्य दृष्टि श्रावक का लक्षण है। और गुरुजी, मेरी एक और जिज्ञासा है। एक ही रख लीजिएगा, समय हो एक छोटी सी बात। हम रात को 9 बजे के समय पे मोबाइल पे स्वाध्याय करते हैं, तो उसका हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? कोई बात नहीं, कर सकते। नमोस्तु नमस्तु। अंतिम प्रश्न है श्रीमती विजया जी जैन आगरा। महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी को त्रिबार इच्छामि। महाराज जी, हम घर में रहते हुए अपने भावों को निर्मल कैसे बनाएं? घर में रहते हुए निर्मल कैसे बनाएं? यदि घर में रह करके निर्मल हो जाते तो हम लोग बाबा जी नहीं बनते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि यही सब वहाँ निर्विकल्प हो जाते तो फिर काहे को ये सब दीक्षा आदि होती। जितनी जहाँ पर अशुद्धि है उस अशुद्धि का प्रभाव मन वचन काया पे पड़ता है। फिर भी गृहस्थी के योग व्रताधिक पालन करके कुछ अपने परिणामों की कसायों को मंद कर सकते हैं। इतने चलिए, टीकमगढ़ से जो आए सज्जन, जल्दी से शीघ्रता से पूछिएगा। हेलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कोई लड़का लड़की अगर चक्रवर्ती विवाह करना चाहते हैं और उनका मन बनता है ऐसा, और घर के लोग अलाउ नहीं करते हैं, या किसी क्षेत्र पे जाने के लिए अलाउ करके वहाँ से विवाह करने के लिए आज्ञा नहीं देते हैं, साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अरे भाई, आज के छोड़ा छोड़ी तो कितने लोग हैं जो घर के लोग शादी विवाह की आज्ञा नहीं देते हैं तो जाकर कोर्ट में कर लेते। घर के विवाह आदि नहीं देते तो आर्य मंदिर में कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चक्रवर्ती विवाह की आज्ञा नहीं देते, तो दोनों मियाँ में भी जाओ और मंदिर में चक्रवर्ती विवाह करो, तो क्या बात हो गई? कोई पाप नहीं करे। उससे तो अच्छा है जो भाग के कोर्ट में कर रहा है, उससे तो अच्छा है जो भाग में आर्य मंदिर में जाके कर रहा है। कह देना ठीक है, कोई बाराती मत आओ। कितनी शादियां बिना बारातों की हो रही हैं कोर्ट में। तो चक्रवर्ती विवाह भी बिना बारात के करो जी, दोनों मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? दोनों मिलकर के बढ़िया ठान लो कि हम चक्रवर्ती विवाह ही करेंगे। और माता पिताओं में ज़्यादा दम नहीं होती है। दोनों जने ये बोल दो चक्रवर्ती विवाह करना हो तो बोलो,
नहीं तो मैं श्रीफल लेके महाराज के पास जा रहा हूँ बाबा जी बनने। या तो मैं संयम धारण करूँगा, नहीं तो चक्रवर्ती करूँगा। अच्छा कार्य है, इसमें जिद्द करने में कोई बाधा नहीं। लोग तो गलत कार्यों की जिद्द करके परिवार को मनवा लेते हैं। लव मैरिज वाले कितने गंदे के स्वभाव करके परिवार को मनवा लेते हैं। वो तो अच्छे कार्य में परिवार को मनवा रहा है तो मनवा लेना चाहिए, पर चक्रवर्ती भाई की जो मर्यादा है उस मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। और साथियों, अभी अभी चक्रवर्ती विवाह का उल्लेख आया उत्तर प्रदेश, और इस तरफ काफी कम लोग, हालांकि आगरा में 2-3 विवाह प्रसंग हुए हैं, लेकिन परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज उन मुनिराज में से हैं जिन्होंने इस धरा पर पुनः प्राचीन विवाह पद्धति चक्रवर्ती विवाह पद्धति को यहाँ पर प्रेषित किया है। और एक दिन इस विषय पर ही प्रश्न करेंगे अपन, क्या है चक्रवर्ती विवाह और समाज उसको कैसे करे। बहुत सुंदर विषय है। गुरुदेव वैसे कई बार बोल चुके हैं, लेकिन यहाँ आगरा और उत्तर प्रदेश के लिए संभवतः अभी भी नया है। आइएगा, इस सभा को समापन की ओर ले जाते हुए आपका स्वाध्याय इसी प्रकार से प्रबल हो, नए नए प्रश्न लाएं आप लोग, जिससे हम सब लाभान्वित हों। आरती का समय है और आरती के लिए कौन आज के पुण्यार्जक आगे आ रहे हैं? 11,000 रुपये मात्र। शीघ्रता के साथ पुण्यार्जक आगे आ जाएं। 11,000 रुपये जो मंच पर आकर एक पुण्यार्जक आ गए, अनीता जी, आदित्य जी और उन, अच्छा महिला मंडल सस्ते में कर रहे हो, बढ़ा दो 21,000। हाँ चलिए चलिए आ जाइए, आइए सारा महिला मंडल। और किसी के भाव हो शीघ्रता करिएगा, और किसी के भाव हो तो हाथ उठा दीजिएगा। चलिए, आज महिला मंडल का कब्जा तैयार होके आई है, मुझे पता होता। और बढ़ाओ कुछ नहीं। 31 मेघना, यस करो। देखो कैसे बनिया है, कैसे बनिया। हाँ अच्छा चलो 25 कर दिया आपके कप्तान ने। हाँ कर दे 31 हो गया। जरा तालियां बजा दीजिएगा। हाँ अध्यक्षा, नहीं यहाँ सब कॉमन है इसलिए मैं इनकी ओर इशारा नहीं किया। हाँ और याद रखिएगा कितने लोगों ने, सभी तीनों इनकी आज इन्हीं है भैया। रैंप में होकर आए मेघना जी, सबको वहां से लेकर आओ बीच में से। संगीता जी, मेघना जी, अनीता जी, सेंटर में से लेके आओ सबको, रैंप में से जल्दी। जब तक मेरी सूचना सुन ले सब लोग। विद्याधर से विद्यासागर कितने लोगों ने पुस्तक खरीद ली, बुक स्टॉल से ले ली? कोई है अभी तक? एक हाथ उठाए, 2 हाथ उठे, यानी अभी तो मैं बोल रहा हूं, सोच रहे हैं लोग। अच्छा विद्याधर, हाँ 3 4 5 6 विद्याधर से विद्याधर सागर पुस्तिका आज कौन कौन लोग बुक स्टॉल पर जाकर देखेंगे या खरीदेंगे? हाथ उठा दें। आज कितने लोग विचार कर रहे हैं? अरे भैया अभी भी 20-25 हाथ उठे हैं। सारे जाइए, खरीदिए या जहां भी मिल रही है लेकर आइएगा और उसको पढ़िएगा। और 23 जुलाई को जब लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, हाँ बहुत से घरों में है तो पढ़ लें, बिल्कुल नहीं आप पहले पढ़िए। नाम का भी व्यवस्था हम अनाउंस करेंगे, बिल्कुल अनाउंस करेंगे। परीक्षा होगी, बाकायदा क्लासरूम में बिठाएंगे, जूनियर वर्ग को अलग, सीनियर वर्ग को अलग। देखते हैं इसमें रिकॉर्ड कितने बनते हैं। 200, 500, 1000, 2000, 3000 कितने लोग परीक्षा देते हैं, ये भी रिकॉर्ड दिखाना है। अगवानी तो बहुत अच्छी की है। अब देखें ज्ञान की बात आती है तो आगरा वाले कितने आगे आते हैं, इसलिए सब पढ़ लेना और सबको परीक्षा में बैठना है। आरती प्रारंभ करें। और देखिए महिलाओं को रहने दीजिए, बाकी साइड में हो जाएं। उन्हें नृत्य करने की जगह दे दीजिएगा। बाकी लोग जगह दे दें, मंच पर ना आए। अन्य महिला मंडल के अलावा और कोई ना आए।
केवल महिला मंडल, केवल महिला मंडल और सब दूर हो जाए। आज उतारूं आरतियां, हमारे भाई लोग जरा दूर हो जाएं, भाई लोग दूर हो जाएं। देखिए भाई लोग दूर हो जाएं, महिलाओं को खेलने दें, भाई लोग दूर हो जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।